नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका VHUB हिस्ट्री चैनल में। हम लोग मैथिली शरगुप्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियोस काफ़ी मदद दे रही होंगी और आपको यदि सहायता मिल रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज प्रश्न है, पठित कविताओं के आधार पर गुप्त के काव्य में निहित आख्यान की आधुनिकता पर विचार कीजिए। उपरोक्त तीनों प्रश्न हम लोगों ने देख ही लिए हैं। आज चौथा प्रश्न है, आइए देखते हैं। पठित कविताओं के आधार पर गुप्त के काव्य में निहित आख्यान की आधुनिकता पर विचार कीजिए। तो इस प्रश्न से आशय यह है, देखिए, जो गुप्त जी ने कविताएं लिखी हैं, जो काफ़ी कविताएं लिखी हैं और हमारे पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित हैं, उनके आधार पर हमें बताना है कि उनकी कविताओं में आख्यान मतलब जो उनकी कविता की कथा होती है, आख्यान मतलब कथा, ठीक है। तो कथा की आधुनिकता क्या है, उस पर विचार करना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। मैथिली शरगुप्त आधुनिक युग के कवि हैं। आधुनिक युग जैसा कि आप जानते ही हैं, आधुनिक युग के द्विवेदी युग के कवि हैं और उनके काव्य में निहित आख्यान की आधुनिकता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। हमारे पाठ्यक्रम में मैथिली शरगुप्त की यशोधरा, भारत भारती तथा साकेत के कुछ अंश सम्मिलित किए गए हैं। जैसा कि है कि हमारे पाठ्यक्रम में आप लोगों ने कविताएं पढ़ी होंगी, तो उसमें हम कौन थे एक शीर्षक है, हमारी दशा, भारत की श्रेष्ठता, कैकेयी का अनुताप, प्रियतम तुम श्रुति पथ से, ठीक है। तो ये 5 शीर्षक सम्मिलित हैं। हम कौन थे नामक शीर्षक के काव्य में गुप्त जी ने हमारे अतीत के बारे में वर्णन किया है और इसके माध्यम से वे हमारे अतीत के साथ भविष्य के बारे में बताते हुए कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कोट कर देंगे। संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निस दिवासी घूमती सर्वत्र विद्या संपदा, जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। तो ये हम लोग पंक्ति कोट कर देंगे। गुप्त जी ने हम कौन थे कविता में यह बताया है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अर्थात भूत, वर्तमान व भविष्य के बारे में लिखा है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, यद्यपि हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, हम कौन थे इस ज्ञान का फिर भी अधूरा है नहीं। तो ये कुछ पंक्तियां हम लोग कोट करते जाएंगे। हम कौन थे कविता की कथा आज आधुनिक युग में हम लोगों को हमारे अतीत से परिचय कराती है। इसे पढ़कर हमारे हृदय में राष्ट्र के प्रति प्रेम और अधिक बढ़ जाता है। तो उनकी जो भी कविता है वे आधुनिकता से जुड़ी हुई है। गुप्त जी ने अपनी कविता भारत की श्रेष्ठता में भारत की श्रेष्ठता का गुणगान किया है। उनकी इस कथा में भारत की महानता का गुणगान है, जो कि आज आधुनिक युग में हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं। भूलोक का गौरव प्रगति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला हिमालय गिर हिमालय मनोहर होगा यहाँ पे, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारत वर्ष है। गुप्त जी ने हमारी दशा कविता में हमारी तथा भारत की दुर्दशा को बताया है। आज भी यह कविता हमें हमारी दशा के बारे में बताती है। गुप्त जी ने कैकेयी के अनुताप, प्रियतम तुम श्रुति पथ से आए आदि काव्यों के माध्यम से आख्यान की आधुनिकता को दर्शाया है। कुछ काव्यों में कथाएं आधुनिक होती हैं तो कुछ काव्यों में प्राचीन कथाओं को लेकर भी आधुनिक संदर्भ से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का उत्तर। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम गुप्त जी के काव्यों में निहित आख्यान की आधुनिकता को देखते हैं। यहाँ पे आख्यान होगा, उनका काव्य आधुनिक युग का काव्य है। ऐसा करके हम लोग उत्तर को समाप्त कर देंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा उत्तर। आगे जो कुछ ही प्रश्न बाकी हैं, 2-3 प्रश्न बाकी हैं, वे भी हम लोग जल्द ही कर लेंगे। धन्यवाद।